हाँ देखो बेटा, आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया देखो, ए ब्रूच इज मेड विथ ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ब्रूच का मतलब क्या है, एक सिक्का टाइप गोल है फॉर्म में, सॉरी एक सिक्का टाइप ब्रूच है, ठीक है, जो कौन से फॉर्म में है बेटा, सर्कल के फॉर्म में है। विथ डायामीटर, उन्होंने जो डायामीटर दिया है वो कहीं में भी दिया बेटा 35 mm, with diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts. Then find the total length of wire. और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ब्रूच, ठीक है। उन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो उन्हें क्या दिया, जो ब्रूच का डायामीटर है वो कितना है बेटा 35 mm का है। मुझे बोलो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर D इज इक्वल टू 35 mm। mm का मतलब क्या होता, मिलीमीटर। पहले तो ये 35 mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंपल सा मेथड क्या है, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10। अपने को सिर्फ 10 से डिवाइड करना है। सो वी गेट 10 से डिवाइड करें तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने पहली चीज क्या पूछा, टोटल लेंथ ऑफ वायर। और क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने कि अपना जो ब्रूच है वो एक वायर से बना, और वो कौन से फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में। मतलब वायर कहाँ कहाँ लग रहा, ये पूरे सर्कल पे लग रहा। प्लस विच वायर से अपन क्या कर रहे, 5 डायामीटर बना रहे। भाई ये क्वेश्चन में दिया क्या उन्होंने, मतलब अपना वायर कितना होगा, सर्कल प्लस 5 डायामीटर, उतना वायर रहने वाला है ना बेटा। सर्कल पे वायर लग रहा, लेंथ ऑफ वायर निकालना है, सर्कल का वायर निकालना है, मतलब अपने को सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। क्यों, तो सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल का मतलब ही क्या होता है, इन शॉर्ट लेंथ ऑफ सर्कल। तो मैं ऐसा लिख सकता कि यहाँ पे सबसे पहले कि टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपके पास, सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायामीटर। बेटा ये होने वाला है क्यों, तो 5 डायामीटर पे भी वायर लग रहा अपना, इसके आते अपन 5 इंटू डायामीटर ले रहे। सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायामीटर, तो 5 इंटू ऑब्वियसली अपने को डायामीटर बीच वाला है कितना बेटा 3.5, और डायामीटर पे से रेडियस भी निकाल सकते हैं आप। डायामीटर पे से रेडियस निकाल रहे तो डायामीटर बाय 2 रहता, दैट इज 3.5 अपॉन 2 आने वाला है क्या, बराबर। सो वी गेट, मुझे बोलो 2 इंटू पाई का वैल्यू गिवन है 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 2 बराबर, ये चाहने वाला ये रेडियस हुआ, प्लस 5 पंचे 25 के 5 कैरी 2, 5 या 15 और 2 कितने हो जाते बेटा 17, दैट इज 17.5 आएगा। 2 गेट्स कैंसल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 भाई बराबर। सो वी गेट 22 इंटू 0.5 प्लस 17.5 बराबर। तो अब मुझे बोलो अगर इसका प्लस करें अपन, पहले तो इंटू कर दिए, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, 11.0 प्लस तुम्हारे पास क्या आ रहा 17.5। सो अब ये दोनों का अगर अपन प्लस करें तो टोटल तुम्हारा जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितना आ रहा 0 + 5 दैट इज 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 + 1 दैट इज 8, और 1 + 1 दैट इज 2, सो 28.5 सेंटीमीटर। अब बेटा दूसरी चीज जो उन्होंने पूछा वो क्या पूछा उन्होंने, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ए ब्रूच। ये ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया निकालो। जाहिर सी बात है 5 डायमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, मतलब अगर तुमने एक का भी एरिया निकाले तो हर सेक्टर का एरिया वही आने वाला है क्या। चलो ठीक है अपन ये एरिया निकालेंगे। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो रेडियस अवेलेबल है तुम्हारे पास 3.5, लेकिन एंगल अवेलेबल है क्या, नहीं है। एंगल के लिए आप मुझे बोलो यहाँ पे जितने पार्ट हैं वो सबके सब इक्वल होने वाले, और ऑब्वियसली ये टोटल पार्ट कितने 10 पार्ट है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर
थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय कितना 10। 10 इंच क्यों ले रहे हैं अपन, क्यों तो पार्ट 10 है, 0 0 कैंसल, दैट्स वाई वी गेट 36। ये चाहने वाला है। अब 36 थीटा आए बाद ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मुझे बोलो एरिया ऑफ सेक्टर का अपने पास फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। सो वी गेट थीटा कितना है बेटा अपने पास 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, सॉरी आर मतलब 3.5/2 उसका स्क्वायर। बेटा स्क्वायर का मतलब डबल लिख सकते क्या अपन, दैट इज 3.5 इंटू 3.5 और डिवाइड बाय 2 भी आने वाला, बिकॉज आर का वैल्यू तुम्हारे पास 3.5 डिवाइड बाय 2 है। 36 एकन 36, 36 0, ये आने वाला है क्या बेटा ये। फिर 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2 भाई बराबर, 5 1 5, 5 7 35, 0.7 ये चाहिए। अब मुझे बोलो उसके बाद फिर से अगर कैंसिल करें अपन ने तो 7 1 7, 7 5 35, दैट इज 0.5 ये चाहने वाला है। तो अगर ऊपर साइड देखे बेटा अपन तो अपने पास क्या क्या आ रहा, अपने पास जो अवेलेबल टर्म्स है पहले मैं उनका मल्टीप्लीकेशन करता हूं। बेटा ऊपर अवेलेबल कौन कौन है, 11 इंटू तुम्हारे पास 0.5 सॉरी 0.7, 0.7 इंटू तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है बेटा, तो 0.5। चलो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन अपन कर रहे हैं तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो आ रहा 3.85 भाई बराबर, 3.85 डिवाइडेड बाय अगर नीचे साइड देखे तो 22, दैट इज 4 बचा बराबर है। अब 4 बचा, इसका मतलब ही क्या है बेटा, दैट इज 4 बच गया तुम्हारे पास बराबर है बेटा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होने वाला है क्या बराबर, कुछ डाउट बेटा इसके अंदर। और अगर दिल बोल रहा है तो बिल्कुल आप इसको काट के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो जवाब आ रहा वो आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों तो अपन एरिया निकाल रहे हैं और ये सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, इसलिए आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा। तुम्हारे बुक के अंदर इसका जो जवाब दिया वो दिया 385/4 और वहां पे मिलीमीटर स्क्वायर में जवाब दिया। अब सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रहने की वजह से 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई करते इसको, तुम्हारा घूम फिर के वही जवाब आता है। ठीक है, कुछ और बेटा इसके अंदर। अब ये हुई बात और क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया इन्हें, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स। छतरी देखेगी नहीं, छतरी के अंदर ये टाइप में अगर अपन गोल बनाए तो काड़ियां रहती कि नहीं इसको, तो इन्हें क्या बोल रहा, ऐसे 8 काड़ियां अम्ब्रेला के अंदर, विच आर इक्वली स्प्रेड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल। मतलब क्या, कंसिडर कर लो अम्ब्रेला जो है वो एक सर्कल के टाइप में है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा, इसका जो रेडियस है वो कितना है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 रिप्स बराबर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। मतलब अपने को क्या करना है, ये जो 2 काड़ियां हैं ये 2 काड़ियों के बीच का एरिया निकालने का। फिर से एरिया निकालना है बोले तो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है क्या, जिसके अंदर रेडियस उन्होंने 45 दिया। बेटा पिछले क्वेश्चन में अपन 10 से डिवाइड करे थे, क्यों तो 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे थे। बेटा यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो जाहिर सी बात है अपने को जो डिवाइड करना पड़ेगा वो 8 से करना पड़ेगा क्या। 8 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स कितने हो रहे बेटा 8 हो रहे। तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8। अब 360 क्यों लेते, क्यों तो ये सर्कल के 8 इक्वल पार्ट हो रहे। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 0 का 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला लिखें एरिया ऑफ सेक्टर का, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है क्या है, थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है बेटा। चलो थीटा कितना आया 45 अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। बेटा आर का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर दैट इज 45 इंटू 45, ये जाने आ रहा है क्या? मुझे बोलो अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए तो 9 5 45 बराबर, और सॉरी 4 9 5 45 9 4 36 0 का 0 बराबर क्या बेटा है 2 1 2 2 1 2 2 2 4 0 0 बराबर है। मेरे ख्याल से अब तो कुछ कैंसिल होने से रहा इसमें, फिर भी अपन और 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 ना है 45, 5 चौक 20। बेटा अब अगर अपन उन्हें चेक करें तो ऊपर आता 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आने वाला है तुम्हारे पास 7 इंटू 4। अब मुझे बोलो अगर अपन ने इन सब का मल्टीप्लीकेशन करें तो अपन मल्टीप्लाई किसको किसको कर रहे 5 इंटू क्या कर रहे बेटा 11 इंटू क्या कर रहे बेटा 9 इंटू क्या कर रहे 45। सो इट विल बी इक्वल टू 22275 बेटा, ये जाने वाला है क्या 5 इंटू 11 इंटू 9 सो इट विल बी इक्वल टू तुम्हारे पास जो टर्म है वैसे ही क्या 2 तुम्हारे पास जो टर्म है बेटा वो ऐसे आने वाला है क्या 2 2 275 अपॉन 28, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर बेटा। इसके आगे नहीं कुछ सॉल्व होता नहीं, इसके वास्ते अपन इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दे रहे, और अगर करना है आपको तो पॉइंट में कर सकते हैं। फिर से एरिया निकाल रहे तो अगेन क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने वाला है, याद रखो बेटा। अब उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ बेटा अगर क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। जनरली आप बारिश में देखे होंगे जब अपन कार में बैठते तो कार के सामने 2 वाइपर्स रहते जो कैसा घूमते रहते बेटा, यूँ आते यूँ जाते यूँ आते यूँ आते, मतलब एक्चुअल में उनका रोटेशन ये टाइप में रहता, बराबर है। ये क्यों रहता, जो बारिश का पानी आता उसको साफ करने के लिए रहता। और तुमने देखे होंगे दोनों भी वाइपर्स एक दूसरे पे ओवरलैप कभी नहीं होते, विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर। इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा कि हर वाइपर का जो ब्लेड है वो कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर है। ब्लेड मतलब क्या, वाइपर जहाँ पे लगा हुआ रहता वहाँ से वाइपर का टोटल लेंथ वो 25 है। उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप इन द ब्लेड, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करने का कि अगर इन्हों एक बार नीचे से ऊपर जा रहे दोनों मिलके तो कितना एरिया स्वीप कर रहे, कितना एरिया क्लीन कर रहे। मुझे बोलो दोनों वाइपर का एंगल सेम है, दोनों वाइपर का रेडियस भी सेम है, इसका मतलब दोनों वाइपर का एरिया भी सेम आएगा क्या। मतलब अगर मैंने एक का एरिया निकाला उसको सिर्फ डबल कर दिया तो दूसरे का एरिया खुद ब खुद हो जाने वाला है, या दोनों का कंबाइन एरिया हो जाने वाला है। इसके लिए ये जो वाइपर्स हैं आपके घर में अगर कार होंगी तो देखो आराम से सेक्टर टाइप आते हो भाई, बराबर। तो यहाँ पे भी डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हुई, थोड़ा सेक्टर टाइप लेने का है। अब यहाँ पे भी सेक्टर टाइप आ रहे, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। ये फॉर्मूला लिखने से पहले भी यहाँ पे रेडियस कितना है 25 और तुम्हारा सेंट्रल एंगल कितना है बेटा 115, ये चाह रहा क्या। अब मुझे बोलो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू क्या आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, ये चाहने वाला है। चलो मुझे बोलो बेटा 2 इंटू 115 और डिवाइडेड बाय अगेन कितना आ रहा 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू अगेन 25, ये छोड़ा क्या। मुझे बोलो
अब इसके बाद अगर अपन इसको कैंसिल करें तो कैंसिल कहाँ कहाँ हो सकता है वो देखो सिर्फ भाई बराबर। अब यहाँ पे अगर देखें तो 5 से कैंसिल होता क्या भैया, पहले 2 से कर लेंगे। चलो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 का 0 बेटा, 5 पंचे 25, 5 तिया 15 बराबर, 3 बचे 5 6 के 30 बराबर है क्या है, बराबर है। अब मुझे बोलो इसके अलावा 115 36 नहीं कटते, 7 से तो कटता नहीं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 115 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू कितना 7। अगर बेटा अपने ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है सबका मल्टीप्लिकेशन हो के वो कितना आ रहा देखो 115 इंटू क्या कर रहे बेटा आप 22 इंटू क्या कर रहे 5 इंटू क्या कर रहे बेटा 25, दैट विल बी इक्वल टू तुम्हारे पास जो टर्म आ रहा वो कितना आ रहा बेटा 316,250 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा बेटा 36 इंटू 7। अगर अपन ने ये भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो तुम्हारे पास जो टर्म आ रहा वो कितना आने वाला है बेटा, तो 252। मेरे ख्याल से लास्ट डिजिट 2 है और 0 है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। चलो अगर अपन ने इसको 2 से कैंसिल करे तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो ऐसे ही आ गया 2 1 जा 2 बराबर, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और ऊपर क्या आने वाला 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा 10 बराबर, फिर एक बचा 2 8 जा 16, 2 है 2 1 जा 2, 5 है 2 2 जा 4, एक बचा 2 5 जा 10। मतलब तुम्हारा जो फाइनल जवाब है वो ये आने वाला है क्या बेटा 158,125 अपॉन 126 और ये भी क्या होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, तो जब कभी भी आप एरिया निकालते तो एरिया इज ऑलवेज काउंट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है बेटा, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है आज के और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, अब ये तो देखो और भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें और भी इंपॉर्टेंट भी है और भी इजी भी है। इससे पहले ये 4 मार्क को आए वाला क्वेश्चन है, टू वार्न द शिप फ्रॉम वाटर रॉक। भाई जमीन पे पहाड़ नहीं रहते, पहाड़ समंदर के अंदर भी रहते बराबर, तो इन्हें क्या दिया कि जमीन के अंदर के पानी के अंदर के जो पहाड़ रहते उनसे शिप को वार्न करने के वास्ते लाइट हाउस spread a red colored light over a sector of angle over a sector, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea cover the ship warned. बेटा इन्हें क्या बोल रहा कि एक लाइट हाउस क्या करता, शिप को वार्न करने के वास्ते एक सिग्नल भेजता जो कौन से फॉर्म में रहता, सेक्टर फॉर्म में रहता। ये जो देखो कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर, ओवर ए सेक्टर बोले तो क्या सेक्टर फॉर्म में, जिसका एंगल कितने डिग्री का रहता 80 डिग्री का रहता और जिसका जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का आता बेटा, तो 16.5 किलोमीटर का आता। तो अपने को उन्होंने क्या पूछा कि जो अपना लाइट हाउस है जो सिग्नल फेंक रहा वो कितना एरिया कवर करेगा, ये फाइंड आउट करने का है। मतलब अगेन हियर थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और आर इज इक्वल टू क्या आएगा 16.5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर एज इट इज रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मुझे बोलो नाउ एरिया कवर्ड इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा भाई एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू अगेन क्या आने वाला पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है बेटा 80 अपॉन 360 इंटू पाई अगेन पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 16.5 इंटू 16.5, ये चाहने वाला है क्या बेटा बराबर, 0 0 कैंसल, 4 दूनी 8, 4 9 36
भाई बराबर है क्या है, कैंसिल होता बेटा है। अब उसके बाद अगर देखें तो और कुछ कैंसिल होने के चांसेस है क्या। सो 3 तिया 9 बेटा, यहाँ पे देखें तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 पंजे 15 बराबर है, नीचे आने वाला है क्या। अब उसके बाद ऊपर जो बचा पहले वो लिख देता मैं, फिर ये 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 पंजे 15, एक बचा 3 पंजे 15। तो ऊपर क्या बच रहा बेटा पर तुम्हारे पास 2 इंटू 22 इंटू 5.5 इंटू 5.5 और होल डिवाइडेड बाय क्या 7, ये बच रहा तुम्हारे पास। अब ये बचने के बाद मुझे बोलो इसका अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आ रहा बेटा। सो 22 इंटू 5.5 इंटू क्या है बेटा 5.5 और इंटू तुम्हारे पास 2 है बराबर। तो इट विल बी इक्वल टू क्या होता 1331 अपॉन कितना 7। तो वैसा तो तुम इसको यहाँ पे छोड़ दे सकते, और अगर करना दिल बोल रहा तो इसको तुम डिवाइड भी कर सकते 7 से, और अगर 7 से डिवाइड करें तो भी तुम्हारा आंसर सेम पैटर्न का आने वाला है, कुछ फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, फिर भी एक तो ये आया तुम्हारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर बराबर। तो ये टाइप में तुम्हारे आंसर निकालने का है बेटा। तो ठीक है, अब उसके बाद और लास्ट वन क्वेश्चन पे। हाँ, अब तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो और भी इजी है बेटा। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, मतलब इन्हें क्या बोल रहा, एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जिसका एंगल कितना है पी है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब अपने को क्या बोल रहा हूँ उन्हें कि अगर ये चारों के अंदर अपन ने एंगल पी लिए और रेडियस कैपिटल आर लिए तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा। अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो ऐसी है क्या बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा कितना है पी डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई एज इट इज इंटू आर स्क्वायर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे चारों भी ऑप्शन में ऐसा कुछ ही नहीं दिख रहा। पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाता, क्यों कट होता बेटा, क्यों तो यहाँ पे आर है सिर्फ, चलो छोड़ दो। दूसरे ऑप्शन में p बाय 180 है, भाई अपने पास 360 है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे 360 है भाई बराबर, लेकिन साथ में क्या दिया उन्हें 2 पाई आर स्क्वायर दिया, ये भी नहीं आता बेटा। आप लास्ट वाला चेक करके देखिए, तो अगर आप उन्हें 2 को कैंसिल भी करके देखें 2 1 जा 2 180 होता क्या, मतलब p बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर होता, ये भी नहीं है। चलो लास्ट वाला देखें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0 का 0, p बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ रहा। मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है बेटा, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये टाइप में तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है।